जब हुजूर के आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते। ये कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की तो आप खुशी करते हो 12 रबीउल अव्वल के दिन, तो जाने का गम क्यों नहीं बनाते। तो तुझे सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दुनिया से पर्दा कर गए हैं, वो अपने रोज़े के अंदर सलामत हैं, ज़िंदा हैं। तो दूसरी बात मैं तुझे दलील से बताऊंगा, उससे पहले ये मेरी बात कान खोल के सुन ले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी ज़िंदा हैं। जिसको मिलाद नबी से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है तो वो 12 रबीउल अव्वल के दिन अपना मुंह है जो किसी चरपाई के नीचे दे के सो जाया करो, ठीक है। अगर आप लोगों को इतनी तकलीफ़ होती है, हम इंशाल्लाह हमारा नबी ज़िंदा है तो हम मिलाद बनाएंगे। तो दूसरी बात ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के अंदर एक बार कबूतर मर गया। तो जब वो कबूतर मरा अंदर, तो कमेटी वगैरह बैठी, मक्का की मदीना की कमेटी बैठी, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा बंदा जो इतना नेक हो कि उसके नमा अमाल में एक गुनाह भी ना हो। तो अब सब ने सोचा कि इस तरह का बंदा तो हमारी नज़र में नहीं है, क्योंकि हमारी वो नज़र तो है नहीं है जिससे हमें पता चले कि इस बंदे के नामा माल में एक गुनाह भी नहीं है, सारी नेकियां हैं। तो फिर बताया ये गया कि हमें तो नहीं पता इस तरह का। तो उधर एक बंदे ने ये अपनी राय पेश की कि अड़ोस पड़ोस में से या करीब शहर में से अगर किसी का 5-6 साल बच्चा है तो उसको लाया जाए और उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के अंदर भेजा जाए, तो वो उस कबूतर को उठा के बाहर ले आए। तो अलमुख्तसर जब वो आगे पीछे गए तो एक बच्चा मिला जिसकी एज थी 5 साल, यानी 4-5 साल जो एज थी। तो आपको पता है कि उसके नमाए माल में क्या ही गुनाह होंगे, वो तो ना समझ होता है, अभी बातें करना शुरू की होती हैं उसने। तो इतने तो उसके अमाल नामा में उसके कोई गुनाह नहीं होता, ये यकीनन ये बात है। तो उसको जब लाया गया तो उसको अंदर भेजा गया कि जाओ तुम, वो कबूतर है अंदर, उसको उठा के बाहर ले आओ, क्योंकि रोज़े के अंदर ऐसा कोई बंदा जा नहीं सकता जो बड़ा हो, यानी कि पता नहीं होता कि किसके नामा अमाल में गुनाह है, किसके जो कौन नेक है। अब हाँ, हमें तो पता नहीं होता, ये तो जो लिख रहे होते हैं उनको पता होता है, या अल्लाह की ज़ात है उसको पता होता है कि कौन कितने पानी में है। तो जब उसको अंदर भेजा गया, तो जब वो अंदर गया तो उसने कबूतर उठाया, वापस बाहर आया, जो ही वो गेट तक आया बाहर निकला, तो उसने 3 बार रो के कसम उठा के ये बोला कि मुझे अल्लाह की कसम है कि मैं अपनी आंखों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर जिंदा देख के आ रहा हूँ। ये उस बच्चे की इतनी मतलब अल्लाह ताला ने तौफीक दी उसको कि उसकी ज़ुबान इस अंदाज में बोली कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उसने ये मतलब दुनिया को ये पैगाम दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े के अंदर ज़िंदा हैं, हम सबको देख रहे हैं वो। तो इस तरह जब वो आता है भाई, उसने 3 दफ़ा कसम उठाई कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम उठा के कहता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अपनी इन आंखों से ज़िंदा देख के आ रहा हूँ रोज़े के अंदर। तो ये जो मिलाद पे भोंकते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा कर गए इसलिए हम नहीं बनाते, तो उनका गम करते हैं, यानी उस दिन रोज़ा रखते हैं। रखें रोज़ा, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी करें। क्योंकि आप अगर आपके बेटे की अल्लाह ताला ने आपको 10-15 साल के बाद एक बेटा दिया है, तो आपको जब साल के बाद उसकी बर्थडे आती है, जब उसकी बर्थडे आती है तो आप लोग कितना जोश व खरोश से आप बनाते हैं कि इसके लिए केक भी लाया जाए, फलानी चीज़ जो कुछ भी लाया जाए, वो कम है। तो इस तरह नहीं, हमने स्टेज को सही नहीं बनाया, अगली बार सही करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाता है, यानी उनका पैदाइश वाला दिन आ जाता है, ख़ास करके जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है, तो कुछ चेहरे इस तरह मायूस हुए हुए होते हैं कि पता यही चलता है कि इन्होंने शराब पी हुई है या क्या हुआ हुआ है इनको, कि इस तरह मतलब वो भागते हैं मिलाद से, दूर भागते हैं। हमने अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसे लोग कई बार देखने को मिले जो कि मिलाद नबी से का नाम सुनना भी गवारा नहीं करते। तो होते हैं वो नाम के मुसलमान ही हैं, लेकिन जिस नबी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जब पैदा हुए तो उनके मुँह से यही आवाज़ निकल रही थी कि रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो जब फरमाया गया कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है, तो किसी ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ हिल रहे थे। तो पूछा गया कि ये क्या वजह है, तो एक सहाबी ने कान लगा के सुना तो यही आवाज़ आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, यही लगी हो रही थी। तो आजकल उम्मत क्या कर रही है, माशाल्लाह सोशल मीडिया पे देखा जाए, टिकटॉक पे देखा जाए, कुछ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं, उनको दिल से सलाम पेश किया जाता है, तो कुछ बहुत जलते हैं, ठीक है, उन पे लानत है मेरी तरफ से लाख बार। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आ जाए तो इस पे स्टडी करें, देखें, इसके पीछे की रीज़न देखें कि सब कुछ पढ़ें, किताबें पढ़ें, उसके बाद भौंकें, मिलाद नबी पे उसके बाद भौंकें, ठीक है।
پہلے نہیں بونکنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. تو بونکنا بند کیجئے, میلاد نبی کو عام کیجئے. تھینک یو. اللہ حافظ.